हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो मैं बना रही हूँ बिकॉज मुझे जाना है अपनी मौसी सास के घर। और मौसी सास के घर मुझे इसलिए जाना है क्योंकि आज उन्होंने रखी है साई संध्या। और मेरी मौसी सास और मामी सास ही है ससुराल में। मेरे इन लॉस मतलब मेरे फादर इन लॉ और मेरी मदर इन लॉ टाइम से पहले ही इस दुनिया को छोड़ के चले गए। सो कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो हमारी भी ऐसी कुछ उम्र नहीं थी, बट एनीवे छोड़ो, अभी ये सब बातें नहीं करते। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ आज मैं पहनने वाली हूँ क्या। और आज मैं पहनने वाली हूँ साड़ी, जो कि अभी तक आप लोगों ने मुझे साड़ी में नहीं देखा होगा। सो मिलते हैं थोड़ी देर में। ये है मेरा फाइनल लुक। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताइए मैं कैसी लग रही हूँ ना। मैं बिल्कुल एकदम बहुओं वाली फीलिंग आ रही है ना। वरना मेरे को तो आपने हमेशा लड़कियों की तरह देखा है। अगर मैं ऐसे सर पे रखूंगी तो मैं लगूंगी ना कि हाँ मैं बहू हूँ कहीं की मतलब अपने ससुराल की और कहाँ की। चलो फिर मिलाती हूँ अब मैं अपने बच्चों से जो हो रहे हैं रेडी। देखिए कैसे। प्राप्ति हाय बोलो। हाय। तुम रेडी हो चुकी हो? बस इयरिंग्स बचे। और कुछ और तो नहीं बचा? पता नहीं। अच्छा मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हो। अच्छी लग रही हूँ ना मैं बिल्कुल बहू। अब आप लोग देख ही चुके हैं, मैं और मेरी बेटी हो चुके हैं रेडी। अब मैं मिलाती हूँ अपने बेटे से। मैं अपने हस्बैंड से नहीं मिलाऊंगी क्योंकि उन्हें वीडियोस में आने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं उन्हें कैप्चर कर रही हूँ। सो एनीवे जो नहीं आना चाहता उसको छोड़ देते हैं। अब मिलाती हूँ मैं आरव से। दीशो तैयार हो गया? ये टीवी का वॉल्यूम इतना तेज क्यों है? और ये रूम का क्या हाल कर रखा है? मतलब जिस कमरे में तुम रहते हो उसमें ये हाल करके रखोगे? हाँ नहीं। और कोई कपड़े नहीं बचे कि बस जब देखो तब एक ही टी शर्ट लटका लेते हो? किसने बोला ये तो इसके साथ ब्लू टी शर्ट ब्लू पैंट अच्छी लगेगी कि नहीं? ब्लू जीन्स अच्छी लगेगी? तुम्हें तो बस ये पैंट अच्छी लगने लगी हो और जिस टी शर्ट के साथ देखो उसी को लटका लेते हो। अच्छी लगती है। तुम्हें अच्छी लगती है इसका मतलब जरूरी तो नहीं है ना और किसी को भी अच्छी लगे। मुझे तो नहीं अच्छी लग रही। बोलो चेंज करोगे अब? नहीं कर रहे तो इतनी शर्म क्यों आ रही है? मैं ही तो खड़ी हूँ यहाँ पे। सीधे तो खड़े हो जाओ। चलो फटाफट नीचे जाओ और पापा को भेजो। ठीक। रेडी हो गए हो? हाँ। चलो ठीक है, मेरी ब्लैक वाली हील्स निकाल देना। ओके ठीक है। चलो बाय। और मैंने घर की सारी लाइट्स ऑफ कर दी हैं, बस मेरी स्टेयर्स की लाइट जल रही हैं। और मैं अब नीचे उतर रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड यानी कि गुप्ता जी कार लेके नीचे आ चुके हैं। तो वो कर रहे हैं मेरा वेट। मिलते हैं थोड़ी देर में। पापा आ गए नीचे? हाँ। अभी तक नहीं आए? अब यहाँ गुप्ता जी से पड़ी मुझे थोड़ी सी डांट क्योंकि घर लॉक करने में मुझे हो गई थी देरी और ये कार लेके खड़े थे नीचे। वहाँ कार खड़ी करने का मतलब है ट्रैफिक का सामना करना। एक्चुअली मैं आपको बता ही चुकी हूँ मेरा घर मार्केट में, तो यहाँ बहुत ट्रैफिक लग जाता है। फिर हम पहुँचे पेट्रोल पम्प। अब गुप्ता जी को डलवानी थी इसमें CNG एंड पेट्रोल। फिर दिल्ली के रूल्स हैं एक्चुअली कि कार में CNG डलती है तो हमें कार से नीचे उतरना है। बट यूपी में गई थी तो वहाँ ऐसे कोई भी रूल नहीं थे कि आप CNG डाल रहे हो तो कार से नीचे उतरो। बट एनीवे अगर रूल्स हैं तो वो हमारी सेफ्टी के लिए ही हैं। फिर हम कार में जाके बैठ गए। अब यहाँ एक और सापा हो गया कि ऑनलाइन पेमेंट ही नहीं हो रही थी क्योंकि सर्वर चल रहा था इवनिंग में डाउन। फिर हमने उसको कैश दिया। अब उसको कैश दिया फिर उसने हमें चेंज देने में लगा दिया काफ़ी टाइम। तो इतनी देर में मुझे भी गुस्सा आ गया क्योंकि जब मेरी वजह से देरी हुई तो मुझे डांट पड़ी। अब क्या मैं भी गुप्ता जी को डांटती? क्योंकि ऑलरेडी हम जहाँ भी जाते हैं हम ऑलरेडी लेट ही हो जाते हैं क्योंकि हमारी शॉप है तो हम जल्दी निकल ही नहीं पाते। सो लेट्स गो। मैंने दिल्ली की खूबसूरती को कैप्चर करना किया शुरू। एक्चुअली जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे जहाँ भी सुंदर व्यूज़ लगते हैं मैं हमेशा उन जगहों को कैप्चर कर लेती हूँ। और ये था हमारा इंडिया गेट वाला रूट। फिर हम जब यहाँ से पहुँचे इंडिया गेट, एक्चुअली इंडिया गेट जब से अपडेट हुआ है मैं वहाँ एक बार भी गई ही नहीं हूँ।
बट हाँ, मैंने कार से काफ़ी देखा है, उसकी लाइटिंग इतनी खूबसूरत कर दी गई है कि मैं उसे क्या ही बताऊँ। मतलब इंडिया गेट देख के लगता है वाओ यार, कितना खूबसूरत लग रहा है। बट मैं किसी दिन जाऊँगी। एक्चुअली इंडिया गेट हम इतनी बार घूम चुके थे, बट अपडेटिंग के बाद एक बार भी हमारा इंडिया गेट जाना हुआ ही नहीं। ये लॉयन के स्टैच्यूज़ देखे आपने, कितने खूबसूरत बनाए गए हैं। इनफैक्ट लाइटिंग में क्या लुक आता है इनका। अब जब मैंने दिल्ली की खूबसूरती की बात की ही है, तो उससे कहीं गुना ज़्यादा तो यहाँ दिल्ली का ट्रैफिक फेमस है, सच कहूँ तो। फिर हम पहुँचे साई संध्या में, जो कि हमारे पहुँचने से पहले ही शुरू हो चुकी थी। वैसे हमारा तो दस्तूर ही बन गया है कि हम हर जगह लेट लतीफ़ों की तरह ही पहुँचते हैं। और ये हैं मेरे ससुराल वाले, और ये हैं यहाँ मेरी मामी सास, जिनसे मेरी बनती है बहुत ज़्यादा। अब बारी आ चुकी थी बच्चे के केक कटिंग की। एक्चुअली मैं आप सभी को बताना भूल गई थी, जो आज का प्रोग्राम रखा गया था साई संध्या, वो थी लड्डू के बर्थडे के लिए। और ये है वो सासू माँ जिनके यहाँ मैं आई हूँ, यानी कि मेरी मौसी सास। और अब बारी आ चुकी थी बच्चे के केक कटिंग की, जो कि रो रो के हो गया था पागल भीड़ से। मैं तो भाई पीछे जाके खड़ी हो गई कि अपने बस की नहीं है इतनी भीड़ में खड़े होना। अब बच्चे को खुश करने के लिए शुरू करते हैं बर्थडे सॉन्ग। मैंने बच्चे को केक खिला के दी बहुत सारी ब्लेसेस, और इसके बाद किया हमने डिनर। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, तो इसके आगे का वीडियो मेरे पास नहीं है। सो थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।